हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वांटेड टू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वांटेड टू पास्ट होता है वांट टू का। वांट टू हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस वांटेड टू का, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू plus verb first form and then object। यानी कोई शख्स किसी काम को करना चाहता था, राइट? किसी काम को करने की ख्वाहिश थी। जैसे कि मैं कार ख़रीदना चाहता था। मैं कार ख़रीदना चाहता था। मैं कार ख़रीदना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आई सब्जेक्ट है, चाहता था कहने के लिए वांटेड टू फॉर्मूले का। ख़रीदने को इंग्लिश में बाय कहते हैं, जो कि इसका वर्ब है, और ख़रीदना क्या चाहता था? कार, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। आई वांटेड टू बाय अ कार, मैं कार ख़रीदना चाहता था, राइट? सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे। वांट टू की तरह यहाँ ही, शी और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई एस नहीं लगाना। तमाम ही सब्जेक्ट के साथ हम वांटेड टू ही को रखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। इसी तरह अगर हम आई की जगह वी रख दें तो ये हो जाएगा वी वांटेड टू बाय अ कार। अगर आप सब सब्जेक्ट यू हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। वी को हटाकर यू रख देंगे। यू वांटेड टू बाय अ कार। सब्जेक्ट अगर दे हो तो आप कहेंगे दे वांटेड टू बाय अ कार। अब देखें, देयर इज़ नो चेंज। ही से अगर बनाएंगे तो भी सेंटेंस वही रहेगा, ही वांटेड टू बाय अ कार। वो कार ख़रीदना चाहता था। एंड शी से भी अगर सेंटेंस बनाए जाए, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो भी हम कहेंगे शी वांटेड टू बाय अ कार। ऑल आर द सेम। आई वांटेड टू बाय अ कार, वी वांटेड टू बाय अ कार, यू वांटेड टू बाय अ कार, दे वांटेड टू बाय अ कार, ही वांटेड टू बाय अ कार, शी वांटेड टू बाय अ कार। मैं कार ख़रीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय अ कार के माना होंगे। जबकि वी वांटेड टू बाय अ कार, हम कार ख़रीदना चाहते थे। हम कार ख़रीदना चाहते थे। वी वांटेड टू बाय अ कार। यू वांटेड टू बाय अ कार के माना हो जाएंगे आप कार ख़रीदना चाहते थे, राइट? दे वांटेड टू बाय अ कार, वो कार ख़रीदना चाहते थे, ओके? लेकिन ही वांटेड टू बाय अ कार के माने क्या हो जाएंगे? वो कार ख़रीदना चाहता था। आपको पता है कि ही लड़के के लिए, मेल के लिए यूज़ करते हैं। वो कार ख़रीदना चाहती थी, शी वांटेड टू बाय अ कार। वो कार ख़रीदना चाहती थी। ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैं कार ख़रीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय अ कार। हम कार ख़रीदना चाहते थे, वी वांटेड टू बाय अ कार। आप कार ख़रीदना चाहते थे, यू वांटेड टू बाय अ कार। वो कार ख़रीदना चाहते थे, दे वांटेड टू बाय अ कार। वो कार ख़रीदना चाहता था, ही वांटेड टू बाय अ कार। वो कार ख़रीदना चाहती थी, शी वांटेड टू बाय अ कार। इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस आप वर्ब चेंज करके बना सकते हैं। मैं घर जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो होम। मैं मेहनत करना चाहता था, आई वांटेड टू वर्क हार्ड। मैं जल्दी उठना चाहता था, आई वांटेड टू गेट अप अर्ली, वगैरह वगैरह। चले, नेगेटिव सेंटेंस है वांटेड टू का
नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि नेगेटिव में वांटेड टू के फॉर्मूले में क्या चेंज होगा। दोस्तों नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट। आपको याद होगा हमने प्रेजेंट में डोंट का इस्तेमाल किया था और अब हम पास्ट में डिडंट का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही डिडंट लगाते हैं ये वांटेड दोबारा वांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब हम पॉजिटिव में वांटेड टू लगाया करते थे और अब हम वांट टू का इस्तेमाल करते हैं डिडंट के साथ। यानी जैसे ही आप डिडंट लगाएंगे नेगेटिव के लिए ये वांट टू हो जाएगा। अब आप यूँ समझ लें कि नेगेटिव में वांटेड टू का इस्तेमाल नहीं होता। ऑलराइट, मैं बाइक नहीं ख़रीदना चाहता था। ये वांटेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है? वांट टू में। जैसे कि मैंने आपको कहा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सेंटेंस है मैं बाइक नहीं खरीदना चाहता था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई सब्जेक्ट है हमारा, डिडंट नहीं कहने के लिए नेगेटिव में, और जैसे ही डिडंट लगाएंगे ये हो जाएगा वांट टू। खरीदना बाय और आ बाइक इसका ऑब्जेक्ट है। I didn't want to buy a car. Sorry, I didn't want to buy a bike. मैं बाइक नहीं ख़रीदना चाहता था। didn't लगाते ही ये want to हो जाएगा। बाकी तमाम सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। We didn't want to buy a bike. क्या माना होंगे? हम बाइक नहीं ख़रीदना चाहते थे। चलें, आप बाइक नहीं ख़रीदना चाहते थे, कैसे कहें? You didn't want to buy a bike. चले, वो सब बाइक नहीं ख़रीदना चाहते थे कहना हो तो ये हो जाएगा They didn't want to buy a bike. जैसे ही हम ही में आएंगे ये भी वही रहेगा, He didn't want to buy a bike. देखें ही के साथ भी हमने didn't का इस्तेमाल किया और शी के साथ भी ये डिडंट के साथ ही नेगेटिव बनाया जाएगा। हालांकि अगर आप प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ हम डजंट का इस्तेमाल किया करते थे प्रेजेंट में नेगेटिव बनाने के लिए। ऑलराइट, प्रेजेंट में नेगेटिव के लिए डजंट था, जबकि पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए हम डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, सो पॉइंट टू बी नोटेड, हम नेगेटिव में डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। इन सेंटेंसेस को दोबारा सुन लीजिए। आई डिडंट वांट टू बाय अ बाइक, वी डिडंट वांट टू बाय अ बाइक, यू डिडंट वांट टू बाय अ बाइक, दे डिडंट वांट टू बाय अ बाइक, ही डिडंट वांट टू बाय अ बाइक, शी डिडंट वांट टू बाय अ बाइक। ऑल आर द नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डिडंट लगाकर हम वांटेड को दोबारा वांट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, चलें, अब हम आते हैं अपने, एक बात और आपको समझाना मकसूद है कि अगर मुझे इस जुमले को यूँ कहना होता कि मैं अपनी बाइक नहीं बेचना चाहता था, तो नेगेटिव सेंटेंस है, आपका वर्ब बेचना और अपनी का अब हमने यहाँ पे इजाफा किया है दोस्तों। तो याद रहे कि अगर आपका सेंटेंस आई से बना हो, यानी कि मैं आप उर्दू में कह रहे हों और उसमें अपनी या अपने का इजाफा कर रहे हों, तो ये सेंटेंस माई में कन्वर्ट, यानी आई वाले जुमले में माई का इजाफा करेंगे। जैसे कि आई डिडंट
want to, I didn't want to, बेचने को कहते हैं sell my bike, ठीक है। I didn't want to sell my bike। अब यहाँ my का मतलब मेरे नहीं है कि मैं मेरी बाइक, मैं मेरी बाइक नहीं बेचना चाहता था। ये इसका गलत ट्रांसलेशन होगा। मेरी नहीं कहते हम, हाँ अपनी कहते हैं। तो यहाँ माई का मतलब हो गया अपनी। आई के साथ अगर माई आ जाए तो माई का मतलब होता है अपनी, अपना, अपनी, अपने। आई डिडंट वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मैं अपनी बाइक नहीं बेचना चाहता था, ना कि मैं मेरी बाइक नहीं बेचना चाहता था। तो माई का मतलब वैसे मेरा, मेरी या मेरे होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आप गौर करें कि माई का मतलब है अपना, अपनी और अपने। ऑलराइट, चले इसके मज़ीद सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये आई के साथ ही है। अगर मुझे कहना हो कि हम अपनी बाइक नहीं बेचना चाहते थे, तो हम अपनी बाइक नहीं बेचना चाहते थे, वी डिडंट वांट टू सेल, और अब माई की जगह हम आवर लगा देंगे। ऑलराइट, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस वी से बना हो तो अपनी कहने के लिए हम आवर लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी बाइक नहीं बेचना चाहते थे, आपका सब्जेक्ट यू है, यू डिडंट वांट टू सेल योर बाइक, योर बाइक। अब आप देखें कि यू के सेंटेंस में हमने योर लगाकर अपना कहा या अपनी कहा। दे के साथ अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा दे डिडंट वांट टू सेल देयर बाइक। ऑलराइट, दे के सेंटेंस में देयर का इजाफा किया, यानी देयर के साथ हमने जुमला बनाया। ही से अगर कहना हो तो ये हो जाएगा ही डिडंट वांट टू सेल हिज बाइक। ही के सेंटेंस में हिज का इजाफा किया। बिल्कुल इसी तरह शी डिडंट वांट टू सेल हर बाइक। अब आप गौर करें कि यहाँ हर दफ़ा हमने एक नया वर्ड ऐड किया है। आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज और शी के साथ हर का इजाफा किया। और इन सब का मतलब क्या होता है? अपना, अपनी और अपने। ऐसा कब होगा? जब हम आई और माई को एक ही जुमले में ले आएँ। वी अगर अवर के साथ हो, यू हो योर के साथ, दे हो देयर के साथ, ही हो हिज के साथ, शी हो हर के साथ। यानी माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, आई, वी, यू, दे, ही और शी के साथ आ जाएं तो इनके माना अपना, अपनी और अपने होते हैं। यानी कि इसको हम सिंपली चार्ट की शक्ल में यूँ समझ लेते हैं कि वैसे तो माई का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे, आम तौर पर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अवर का मतलब होता है हमारा, हमारी या हमारे। योर के माना होते हैं तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। देयर के माना होते हैं उनका, उनकी या उनके। हिज के माना होते हैं उसका, उसकी और उसके, किसी लड़के के लिए। राइट, बिल्कुल इसी तरह हर के माने होते हैं उसका, उसकी और उसके किसी लड़की के लिए। ऑलराइट, ये अमूमन माई के माना मेरा, मेरी, मेरे, अवर के माने हमारा, हमारी, हमारे, योर के माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, देयर मीन्स उनका, उनकी और उनके, हिज का मतलब उसका, उसकी या उसके किसी लड़के के लिए, और हर का मतलब भी उसका, उसकी, उसके किसी लड़की के लिए। लेकिन इनके माना बदल जाते हैं जब ये सेंटेंस में आई के साथ माई आ जाए, वी के साथ अवर आ जाए, योर हो यू के साथ और देयर हो दे के साथ और हिज हो ही के साथ
और हर हो शी के साथ। तो दोस्तों इन तमाम के माना क्या हो जाएंगे? फिर अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक ही सेंटेंस में आई और माई हो तो इसका मतलब हो जाता है अपना, अपनी और अपने। ओके, सो माई अगर आई के साथ हो तो अपना, अपनी, अपने के माना देगा। अगर वी के साथ हो तो अपना, अपनी, अपने के माना देगा। योर अगर यू के साथ हो तो अपना, अपनी, अपने के माना देगा। देयर अगर दे के साथ हो तो अपना, अपनी, अपने के माना देगा। हिज अगर ही के साथ हो तो अपना, अपनी, अपने के माना देगा। हर अगर शी के साथ हो तो वो अपना, अपनी और अपने के माना देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उर्दू में हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, राइट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव क्वेश्चन, जिसको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं, यानी कि हाँ या ना कहकर इन सवालात का जवाब हम दे सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा इसका फार्मूला है, डिड आएगा पहले, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और अब क्वेश्चन में भी हम वांट टू लगाते हैं, वांटेड टू नहीं कहते। वर्ब चाहिए, एक अदद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। मसलन डिड यू वांट टू लिसन टू म्यूज़िक, क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन भी इसको कहते हैं। डिड यू वांट टू listen to music, did you want to listen to music। अब आप देखें यहाँ want के साथ भी to आता है और listen के साथ भी to लगाते हैं, ये बात भी समझने की है। क्वेश्चन है ये, did you want to listen to music, क्या माना हो जाएंगे? क्या आप म्यूज़िक सुनना चाहते थे? क्या आप म्यूज़िक सुनना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू लिसन टू म्यूज़िक। आपको पता है अगर हम इसका पॉजिटिव आंसर दें तो हमें यस लगाना होगा, और यस आई डिड ये इसका पॉजिटिव आंसर है। ओके, यस आई डिड, जी हाँ मैं सुनना चाहता था। और अगर हम इसका नेगेटिव आंसर दें तो हम नो लगाकर इसको डिडंट कर देंगे, और ये इसका नेगेटिव आंसर है। नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं सुनना चाहता था। नो आई डिडंट। सो डिड यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक, सिंपल क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। क्या आप म्यूजिक सुनना चाहते थे? यस आई डिड, जी हाँ मैं सुनना चाहता था। नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं सुनना चाहता था। ऑलराइट, अब हम इसके नेगेटिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में आपको पता है हम नेगेटिव वर्ड को पहले ले आएंगे। यह है नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन में डिडंट पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। डिडंट, फिर एक अदद सब्जेक्ट हमें चाहिए, फिर वांट टू, क्योंकि नेगेटिव में भी वांटेड टू नहीं कहते, नेगेटिव क्वेश्चन में भी। ओके, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो डिडंट यू वांट टू गो टू ऑफिस, एक सेंटेंस है हमारा। डिडंट यू वांट टू गो टू ऑफिस। डिडंट यू वांट टू गो टू ऑफिस, देखें want to and go to, यहाँ भी हम go के साथ भी to का इजाफा करते हैं। क्या माना हो जाएंगे दोस्तों? Didn't you want to go to office, क्या आप ऑफिस नहीं जाना चाहते थे? Didn't you want to go to office, क्या आप ऑफिस नहीं जाना चाहते थे? नेगेटिव क्वेश्चन। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइन क्वेश्चन। दोस्तों क्या होता है कंबाइन क्वेश्चन? जी, कंबाइन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल किया जाए, जिसको हम उर्दू में सवालिया इनकार भी कहते हैं।
एक ऐसा सवाल जिसमें इनकार का उन्सर भी शामिल हो। तो अब हम फॉर्मूले के हिसाब से डिड और डिडंट का इस्तेमाल पहले करेंगे। डिड हमने यूज़ किया था पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए और डिडंट नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, दोनों का इस्तेमाल किया। डिड एंड और डिडंट, फिर सब्जेक्ट, want to according to the formula, then verb and then object. Combined question: did or didn't you want to take a day off? Did or didn't you want to take a day off? Take a day off, छुट्टी करना। तो क्या मीनिंग हुए डिड और डिडंट यू वांट टू टेक अ डे ऑफ? आप छुट्टी करना चाहते थे या नहीं? आप छुट्टी करना चाहते थे या नहीं? ऑलराइट, कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें डिड और डिडंट का इस्तेमाल किया हमने सब्जेक्ट से पहले। ऑलराइट, सब्जेक्ट यू था इस सेंटेंस में। डिड और डिडंट यू वांट टू टेक अ डे ऑफ, क्या आप छुट्टी करना चाहते थे या नहीं? सवालिया इनकार, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिड और डिडंट दोनों का इस्तेमाल किया हमने। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं WH क्वेश्चन। दोस्तों क्या होता है WH क्वेश्चन? जी हाँ, WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें हम WH वर्ड का इस्तेमाल पहले करते हैं। WH वर्ड से मुराद वो तमाम वर्ड्स जो सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं WH वर्ड कहलाते हैं। तो WH वर्ड, फिर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। एक अदद हमें सब्जेक्ट चाहिए और यहाँ भी हम want to के बाद वर्ब पर जुमला एंड कर देंगे क्योंकि अमूमन हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। राइट, आपका सेंटेंस है कि what did you want to do? क्वेश्चन हमने बनाया what से, what did you want to do? आप क्या करना चाहते थे? आप क्या करना चाहते थे? दोस्तों इस डू को हटाकर हम कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। अगर हमने इसको प्ले कर दिया तो व्हाट डिड यू वांट टू प्ले के माना होंगे आप क्या खेलना चाहते। अगर इस प्ले को हटाकर हम ईट लगा दें तो ईट के माना खाना होते हैं। व्हाट डिड यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते थे। ईट को हटाकर अगर हम यहाँ राइट लगा दें एज अ वर्ब तो राइट के माने लिखना होते हैं। व्हाट डिड यू वांट टू राइट, आप क्या लिखना चाहते थे। राइट, सो ये सारे WH क्वेश्चन हैं। WH वर्ड व्हाट है जिसमें हम डिफरेंट वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब हम इसको चेंज करते हैं। व्हाट की जगह अगर हम वेयर लगा दें तो दोस्तों वेयर के माने क्या होते हैं? कहाँ। वेयर डिड यू want to go? Where did you want to go? क्या माना हुए? आप कहाँ जाना चाहते थे? आप कहाँ जाना चाहते थे? Where did you want to go? Verb change कर दे। आप कहाँ आना चाहते थे? Where did you want to come? आप कहाँ पढ़ाना चाहते थे? Where did you want to teach? आप कहाँ पढ़ना चाहते थे? Where did you want to study? Alright, जगह मालूम करने के लिए हम where का इजाफा करते हैं और हमने मुख्तलिफ सेंटेंसेस हम कोई भी वर्ब चेंज करके बना सकते हैं। Where did you want to go? Where did you want to come? Where did you want to teach? Where did you want to study? Where did you want to work? आप कहाँ काम करना चाहते थे? आप Where did you want to work? आप कहाँ बैठना चाहते थे? Where did you want to sit? आप कहाँ खड़े होना चाहते थे? Where did you want to stand? आप कहाँ सोना चाहते थे? Where did you want to sleep? वगैरह वगैरह।
चले वर्ब चेंज करते हैं और WH वर्ड भी चेंज करते हैं। मसलन यहाँ अब हम होम का इजाफा करते हैं। होम मतलब किसे या किससे। होम डिड यू वांट टू मीट, मीट के माने मिलना होता है। होम डिड यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते थे। आप किससे मिलना चाहते थे, whom did you want to meet। आप किससे बातें करना चाहते थे दोस्तों, कहना whom did you want to talk to, है ना। whom did you want to talk to। आप किससे लड़ना चाहते थे, whom did you want to fight। वर्ब चेंज करें और WH वर्ड होम के साथ आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमने वांटेड टू डिस्कस किया, जिसके माने ना चाहता था। इसके हमने पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और कंबाइंड क्वेश्चन के साथ WH क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।